गाइस आज हम बताएंगे आपको बोतल के बारे में। बोतल कौन सी, DNS, RL, D5, ठीक है, इन सब। तो गाइस आप देख रहे हैं ऑलराउंडर DRX, मैं फार्मासिस्ट विशेष। ओके, तो गाइस आज हम बताने वाले हैं आपको बोतलों के बारे में, जो कि जैसे कि अगर हम आपको बात करें D5, D10, ठीक है, DNS, RL। ओके, तो गाइस आज हम आपको बता देते हैं कि सब बोतल जो अलग अलग कंपनियों की आती है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग बीमारियों में चढ़ाए जाते हैं। ओके गाइस, तो आप लोग आराम से देखते रहिए और सही प्रकार से समझ लीजिएगा एक बार कि कौन सी बोतल कैसे चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब आज हम आपको पहली बोतल का नाम बता रहे हैं, DNS के बारे में बता रहे हैं, ठीक है गाइस। जिसको DNS को कहाँ कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बता देते हैं कि DNS क्या है। ओके, और DNS जो है बहुत कम यूज होती है दूसरी बोतलों से, ठीक है। DNS जो होता है, जैसे कि इसका जो फार्मूले की बात करें DNS के, तो डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, तो गाइस इसका बहुत कम यूज होता है, जैसा कि आप लोगों को बता दिया मैंने। ये 500 ml में आती है, ठीक है गाइस। और ये समथिंग रेट की बात करें तो 30, 35, 40 रुपये तक इसका प्राइस होता है। और कंपनियां जो है इसकी, काफ़ी सारी कंपनियां होती है, अलग अलग ब्रांड अपना तैयार करती हैं, तो अलग अलग ही काम करते हैं सब। तो इसका अगर बात करें तो मरीज को कम से कम 500 ग्राम का बोतल आता है, 500 ग्राम का, और 24 घंटे में 2-3 बोतल चढ़ा सकते हैं। ओके, जब इसको जब लगाते हैं जब पानी की कमी आ जाती है, ठीक है, जब फ्लूइड की ज़्यादा कमी हो जाती है तब इसको चढ़ाया जाता है। और मज़े की बात यह है कि जो है पानी की कमी गर्मियों में ज़्यादा वैसे कमी पड़ती है गर्मी में, लेकिन जहाँ तक है पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना चाहिए गर्मी के टाइम। और इसको जो है डायबिटिक पेशेंट को नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर हम बात करें RL की, RL का हाइड्रस, ठीक है, हाइड्रस डेक्ट्रोस सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट एंड पोटाशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ओके, इसका ये फार्मूला काफ़ी बड़ा होता है गैस, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार। बोले तो हाइड्रस डेक्ट्रोस सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ये RL होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, इसको रिंगर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। RL के बारे में हम एक बार बता देते हैं। ये भी सेम होता है कंडीशन में, 500 ml में होता है, यानी कि 500 ग्राम वाटर। इसका जो है इस्तेमाल की अगर बात करें, उल्टी में किया जाता है, डायरिया हो जाता है, और दस्त किसी को जब लगातार आता ही रहता है तो उसमें RL ही लगाया जाएगा, DNS काम नहीं आएगा। डिहाइड्रेशन में भी ये इस्तेमाल होती है, ठीक है, पानी की कमी को पूरा करता है और न्यूट्रिशन को भी पूरा करता है। और अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी की जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डायबिटिक पेशेंट में भी RL का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग सही प्रकार से समझ लें। इसका डोज जो है गाइस, तो 24 घंटे में कम से कम 3-4 बोतल लगा सकते हैं। ANS, ये इसका क्या मतलब होता है? ANS जो होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड बहुत कम होता है, ठीक है, 0.9, और इसकी भी कंडीशन जो है बिल्कुल ठीक रहती है। ये भी 500 ml में ही आता है, और समथिंग 30-40 रुपये का ये भी रहता है, ठीक है। और ऐसा कुछ खास नहीं होता, इसमें भी सेम कंडीशन होती है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंजिंग रहता है। ये नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, यह घाव को धोने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर धूल धाल घुस जाती है, उसको धोने में काम किया जाता है, ठीक है। और कुछ इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि IV के द्वारा दिए जाते हैं, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बताएं तो IV फ्लूइड के साथ इसको दिया जाता है इंजेक्शन डाल के, ठीक है। ये नॉर्मल सलाइन वाटर होता है, इसमें कुछ खास इतना नहीं होता है, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत पेशेंट में भी जो है लगाया जा सकता है। डायबिटिक जो पेशेंट उनमें लगा देते हैं, ठीक है। और अगर D5 और D10 की गैस हम बात करें, ठीक है, D10 क्या होता है और D5 क्या होता है? D5 जो होता है गाइस, तो D डबल होता है D10। तो इसमें जो क्या होता है, इसमें डेक्सट्रोज गैस होता है, ठीक है। इसको क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं? इसको जब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति के अंदर कमजोरी ज़्यादा आ जाती है,
और कोई शुगर का पेशेंट ना हो, ठीक है, उसको उस कंडीशन में लगाया जाता है, ठीक है। अगर जैसे किसी को चक्कर ज़्यादा आ रहे हों, कमज़ोरी ज़्यादा हो रही हो और ज़्यादा बीमारी काफ़ी लंबे टाइम से रहती है, तो उस समय जो है D5 या D10 लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कम एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा एनर्जी के लिए D10 ठीक रहता है, ठीक है गैस। और इनका भी वही है, 500 ml में आती हैं और 24 घंटे में 3-4 दे सकते हैं, ठीक है। और इसका ओवरडोज तो नहीं करना चाहिए, जहाँ तक अगर हो जाता है तो इससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, मरीज़ को चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये सब साइड इफ़ेक्ट थोड़े बहुत रहते हैं साइड इफ़ेक्ट, ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है इफेक्ट इसमें, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये D5 D10 की कम से कम यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में जो है कि बहुत कम ये बोतल लगाई जाती है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब लगाई जाती है, ठीक है, वैसे नहीं लगाई जाती, बहुत कम यूज किया जाता है इनका। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें तो 100 ml में जो है, ठीक है, जो 100 ml में आते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ जाते हैं और इंडाजोल आ जाते हैं, ये सब छोटे छोटे यूज़ किया जाता है। जैसे मेट्रोजिल भी हो गया, उसमें यूज किया जाता है, तो ये छोटे छोटे यूज़ किए जाते हैं गैस। तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए मैंने आपको दी है, ठीक है। और बाकी अगर हम बताएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी देंगे। जब तक अगर वीडियो लाइक कर लेना भाई, अच्छा लगे तो, और अगर लगे कि तुम्हें कुछ जानकारी मैं दे पा रहा हूँ तो मेरे को कमेंट में लिख के बता देना भाई, ठीक है गलत है। अगर बोलोगे सही नहीं बना रहा हूँ वीडियो तो मैं वीडियो बंद कर दूँगा, ठीक है। अगर बोलोगे अच्छा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, काम चल रहा है, तो फिर वीडियो मैं चालू कंटिन्यू रखूँगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज देता जाऊँगा, ओके। सो गाइस, मिलेंगे आप, तब तक के लिए बाय बाय।